पकड़ा गया मीका का ब्लैकमेलर। दोस्तों ये है मोहब्बतें के इस एपिसोड में देखने को मिलेगा, जहाँ पर कि मिहिर मीका और इशिता से बात करता है। वह दोनों ही शॉपिंग के बहाने मिहिर से मिलने के लिए आती है। मिहिर यहाँ पर ब्लैकमेलर को कॉल करता है और उससे पूछता है कि वो चाहता क्या है। ब्लैकमेलर कहता है कि मुझे पूरे 50 लाख रुपए चाहिए। मिहिर कहता है कि तुम्हें तुम्हारे पैसे मिल जाएंगे, लेकिन तुम एक बात समझ जाओ, तुम जिसे परेशान कर रहे हो वो शादीशुदा औरत है, बहुत ही अच्छे घर से बिलोंग करती है। ये सब करना तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा। लेकिन वो ब्लैकमेलर कहता है कि मुझे मेरी रकम मिल जानी चाहिए, उसके बाद मैं तुम्हारी इस दोस्त का पीछा छोड़ दूंगा। जैसी फोन कॉल कट होती है तो मीका कहती है कि 50 लाख तो बहुत बड़ी रकम है, इतने पैसे हम कैसे अरेंज करेंगे। मिहिर कहता है मीका तुम फिक्र मत करो, मैं कुछ ना कुछ करूंगा जरूर। इशिता बोलती है वैसे तो हमें उस ब्लैकमेलर को एक पैसा नहीं देना चाहिए, लेकिन अब क्या करे, मुसीबत ही ऐसी है, तुम दोनों रोमी से बात क्यों नहीं करते हैं। लेकिन मीका बोलती कि अक्का रोमी बिल्कुल भी नहीं समझेगा, ये बात बहुत ज्यादा बिगड़ जाएगी और मैं नहीं चाहती रोमी और मेरी शादी के बीच में दरार आए। मिहिर कहता है कि मीका बिल्कुल ठीक कह रही है, आप दोनों बिल्कुल भी फिक्र मत करो, अभी आप लोग घर जाओ, पैसे का इंतजाम होते ही मैं इस इंसान से बात करूंगा। इसी वो लोग घर जा रहे होते इशिता कहती कि मीका हमें कुछ ना कुछ शॉपिंग करनी होगी ताकि घर वाले हम पर शक ना करें। दूसरी ओर शगुन जो होती है वो अपनी पार्टी के लिए रेडी हो रही होती है। पीहू काफी सैड होती है। शगुन बोलती है कि बस आज की दिवाली पार्टी खत्म होने के बाद मैं अपनी बेटी के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए जरूर आऊंगी। लेकिन पीहू का मुंह सैड होता शगुन बोलती है कि मैं आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी ड्रेसेस और कप्स लेकर आई हूँ। लेकिन पीहू बोलती है कि मम्मा आप भी चली जाओगी, आले दीदी भी चली जाएगी तो मेरे साथ दिवाली कौन खेलेगा, और मणि अंकल के पास भी टाइम नहीं है, मैं घर पे बहुत बोर हो जाती हूँ। यहाँ पर शगुन बोलते कि बेटा आपके पास फोन है तो सही और ये गिफ्ट्स वगैरह है तो सही, इन सब से एंजॉय करो, वैसे भी सारी आंटीज मुझे स्पेशली बुला रही है तो मुझे जाना होगा। बेचारी पीहू तो सैड हो जाती है। वह ये भी बोलती है कि दादी कहा करती थी कि बच्चों को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए, लेकिन शगुन बोलती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मुझे अपनी बेटी के बारे में बिल्कुल पता है, आप अपना ध्यान रखना, मैं अब चलती हूँ। पीहू तो सैड हो जाती है। अब मिहिर जो होता है वो अपने ऑफिस के अकाउंट से 50 लाख की रकम मांगने के लिए कहता है, लेकिन उसे मना कर दिया जाता है। मिहिर को गुस्सा आता है कि अब वो क्या करेगा। तभी यहाँ पर मीका इशिता भी पहुंचते हैं घर। मिहिर उन्हें बताता है कि पैसे तो नहीं हो पा रहे, लेकिन तुम फिर भी फिक्र मत करो, कुछ भी अपडेट हो या उसका फोन कॉल आए तो मुझे जरूर बताना। तभी यहाँ पर इशिता के पास रमन का कॉल आता है जो कि उसे घर में बुला रहा होता है। इशिता बताती कि हम बस एंट्रेंस में ही हैं और बस आने ही वाले हैं। अब यहाँ पर श्रवण और अनन्या जो होते हैं दिवाली पार्टी की तैयारी कर रहे होते हैं। वह सिमरन से बोलता है कि आज आप मुझको कचौड़ी जरूर खिलाना, तो सिमरन भी बोलती है कि देखो देसी घी के लड्डू और कचौड़ी मैं जरूर खिलाऊंगी। दूसरी ओर रमन जो होता है वह जब इशिता से मिलता है उसे गुस्से में घूर रहा होता है। इशिता को लगता है कि रमन को पता तो नहीं चल गया, लेकिन रमन यहाँ पर प्रैंक करता है। वह इशिता से कहता है कि अपना हाथ आगे ला, और यहाँ पर इशिता बोलती है कि मेरे हाथ का क्या करोगे। तो रमन यहाँ पर इशिता को एक गिफ्ट देता है, उसमें वाउचर होता है ना कि ज्वेलरी। इशिता को वो गिफ्ट काफी पसंद आता है। रमन बोलता है मैं जानता हूँ, वैसे भी एक ज्वेलरी से औरतों का पेट कहाँ ही भरने वाला है, इसलिए पूरे 1,50,000 का वाउचर है, तुझे जो खरीदना मद्रासन तो वो खरीद सकती है। दूसरी ओर रोमी जो होता है वह मीका को एक और चीज गिफ्ट करता है और बोलता है कि आज तुम बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही हो। और यहाँ पर मीका को इस बात की फिक्र होती है कि वह रोमी से अपना सच कैसे बोले। रोमी उसे कहता है कि मीका हमें ऑफिस जाके पूजा करनी है, इसलिए फटाफट से रेडी होके तुम आ जाना। मीका सोचती है कि आज की ये पूजा होने के बाद मुझे जल्द से जल्द रोमी से इस बारे में डिस्कस करना होगा, वरना वो ब्लैकमेलर इस चुप्पी का फायदा भी उठा सकता है। अब दोस्तों यहाँ पर दिवाली में जब पीहू अकेली बैठी होती है तो आदित्य और रूही दोनों ही उसके साथ दिवाली सेलिब्रेट करने के लिए आते हैं। पीहू को काफी अच्छा लगता है, लेकिन यहाँ पर रूही आलिया से कहती है कि मुझे रोमी चाचू के साथ ऑफिस जाना है पूजा के लिए, इसलिए तुम दिवाली पार्टी आदि और पीहू के साथ मना लेना, मुझे जाना होगा। दूसरी ओर यहाँ पर मिहिर जो होता है वह ऑफिस आता है और वह लॉकर से एक फाइल निकालने के लिए कहता है। यहाँ पर मिहिर चाहता था कि वह पैसे मांगे, लेकिन अब उसे चोरी करने पड़ रहे हैं। वह पहले ही बोल देता है कि ये चोरी मैं मन से नहीं कर रहा हूँ, इसमें मीका की भलाई है, भल्ला परिवार की भलाई है। दूसरी ओर रूही जो होती है वो ऑफिस आती है, सबको दिवाली विश करती है, लेकिन जैसी वो रूम के अंदर एंटर हो रही होती है वो मिहिर को देख लेती है पैसे निकालते हुए। इस वक्त वो कंफ्यूज होती है कि आखिरकार मामा ऐसा क्यों कर रहे हैं, लेकिन वो कुछ नहीं बोलती। दूसरी ओर इशिता जो होती है वह बाहर खड़ी होकर मीका का वेट कर रही होती है कि कब मीका आएगी। एंड दोस्तों यहाँ पर मीका इशिता बात करते हुए ये गेस कर लेते हैं कि आखिरकार उसका ब्लैकमेलर है कौन, और वह दोनों दंदनाती भी पहुंच जाती है कुणाल सेठी के ऑफिस में। कुणाल कहता है कि तुम दोनों की हिम्मत कैसे हुई यहाँ पे आने की, क्योंकि उसकी मैनेजर कहती कि सर ये बिना परमिशन के अंदर घुस गए हैं। यहाँ पर कुणाल जो है एक मीटिंग अटेंड कर रहा होता है। इशिता कहती है कि तुमने क्या सोचा, तुम मीका को परेशान करोगे और हमारी नजरों से बच जाओगे। मैं जानती हूँ कि तुम ही वो ब्लैकमेलर हो जो कि मीका और मीर की फोटोज को वजह से उन्हें ब्लैकमेल कर रहे हो। जब हमारा फोन एक्सचेंज हुआ था मैं तभी समझ गई थी।
कुणाल सेठी कहता है आप ये क्या बकवास कर रही हो, कोई प्रूफ है आपका इस बात का। तब यहाँ पर इशिता कहती है कि मीका तुम इसके नंबर पर कॉल करो, लेकिन जब वे उस अननोन नंबर पर कॉल करती है तो कुणाल सेठी का फोन रिंग नहीं होता है। वो बोलता है कि अब प्रूफ हो गया ना, आप चाहकर भी मेरे खिलाफ सबूत इकट्ठा नहीं कर सकते हो और मैंने भी मीका के साथ कोई ब्लैकमेलिंग नहीं करी है, इसलिए अच्छा होगा कि आप लोग समझ जाएं। और वे दोनों को ऑफिस से जाने के लिए कह देता है। तभी यहाँ पर इशिता कहती है कि मीका आई एम डैम श्योर तुम्हारा ब्लैकमेलर और कोई नहीं है बल्कि वो कुणाल सेठी ही है और वो झूठ कह रहा है। मीका बोलती अगर यही मेरा ब्लैकमेलर है तो इसको तो मैं बताती हूँ, इसे मैं छोड़ूंगी नहीं, लेकिन उसे यहाँ पर इशिता रोक लेती है और यहाँ पर मीका को कहीं जाना होता है। इशिता कहती है कि अभी तुम्हें ऑफिस जाकर पूजा पे ध्यान देना चाहिए, बाकी इसका क्या करना है वो सब मैं देख लूंगी, लेकिन मीका तुम्हें जल्द से जल्द रोमी से सच बोलना पड़ेगा वरना यह हमारे लिए बहुत बड़ी मुसीबत खड़ा कर देगा। तो दोस्तों यहीं पर एपिसोड एंड हो जाएगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलेगा। ऐसी मोर अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।